हाय एवरीवन, जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखिए आप, जीडी, एलडीसी, एमटीएस जैसे एग्जामों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है कि ही इज अ मैन ऑफ, ऑप्शन हम बता देते हैं, ये चाइल्ड लाइक, ही इज अ मैन ऑफ चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश। ठीक है, जानबूझ के हम कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रखते हैं। चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन था चिल्ड्रन, एक ऑप्शन था चाइल्ड। तो चिल्ड्रन सिंपलिसिटी, चाइल्ड सिंपलिसिटी, तो आंसर ऐसे ही नहीं होगा, आपको समझ में आना चाहिए इतना। तो रही बात दो क्वेश्चन की, तो हम देखते हैं जो ऑप्शन टिपिकल लगते हैं, जो ऑप्शन थोड़ा टफ लगते हैं, हम वही रख देते हैं आपके सामने। तो ये दोनों ऑप्शंस थे, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश। ये एलडीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा, ही इज अ मैन ऑफ चाइल्ड लाइक सिंपलिसिटी और चाइल्डिश सिंपलिसिटी। क्या होगा बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूं कि है तो दोनों एडजेक्टिव ही। देखिए पहली बात कि चाइल्ड दोनों में है कॉमन, हम याद करने के लिए बता रहे हैं, आप समझ लो इस बात को कि जो ISH लगा है ना, ISH, तो ये वाला आप याद रखना कि कैसे हम लोग फुलिश बोलते हैं, फुलिश। तो कुछ पैटर्न ऐसा ही है इसका, आप इतना समझ लो कि हम लोग कोई एक्चुअली में सेंस जो आ रहा है वो कहना चाह रहा है कि मूर्खता पर नहीं, वो कहना चाहता है कि इनोसेंट भरा, मतलब वो बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा, इनोसेंट सा, मतलब चाइल्ड लाइक, बच्चों जैसा। तो हमारा जो है वो फुलिश जैसा सेंस नहीं आना चाहिए। तो चाइल्डिश का मतलब होता है पागल, ऑलमोस्ट पागल। पागल मतलब पागल नहीं होता है, मतलब होता है कि वो हल्का हल्का पागल जैसा कर रहा है, मतलब इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, क्यूट में, इनोसेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। इसके लिए कंसीडर किया जाता है चाइल्ड लाइक। कोई प्यारा सा, क्यूट सा अगर रिस्पॉन्स कोई बच्चा जैसा कर रहा है, कोई आदमी या प्यारा सा कर रहा है, तो चाइल्ड लाइक हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना चाइल्ड लाइक होगा यहाँ पे, चाइल्डिश नहीं होगा। चाइल्डिश का मतलब ऑलमोस्ट फुलिश होता है, एग्जैक्टली फुलिश नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि टेक अ डिसीजन, कि आप डिसीजन लो, द बॉल इज इन योर, ऑप्शंस हैं। एक लेक्चर में हमने हाथ से मिटाया, हाथ से मिटाने का आदत लगी जाता है, तो हाथ से मिटाने के बाद फिर मैंने फेस टच कर लिया है और हमको बाद में पता चला कि फेस यहाँ पे पूरा काला हो गया था। क्वेश्चन क्या है कि टेक अ डिसीजन, द बॉल इज इन योर, पहला ऑप्शन है कोर्ट, COURT कोर्ट, दूसरा है गार्डन और तीसरा है हैंड। आप बताने की कोशिश करो कि क्या होगा। द बॉल इज इन योर कोर्ट होगा कि बॉल इज इन योर गार्डन होगा कि बॉल इज इन योर हैंड। नाउ इसके बाद आप बताने की कोशिश करो। देखिए कि आप एक डिसीजन लो, बोल रहा है कि टेक अ डिसीजन, मतलब आप डिसीजन लो अब। द बॉल इज इन योर कोर्ट, ये क्या है, एक फ्रेज है। ये क्या है, फ्रेज है। तो यहां पे आपको सोचना नहीं है कि कोर्ट क्यों आया, कोर्ट मतलब तो ये होता है, फलाना होता है, ठिकाना होता है, ऐसा कुछ नहीं। हम बता रहे हैं, आप इसको याद कर लो। क्या होता है कि द बॉल इज इन योर कोर्ट, क्या होता है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, यही होता है। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि अब सारा डिसीजन आपके हाथ में है। यहां पे हैंड भी नहीं होगा। सुनने में तो लग रहा है कि द बॉल इज इन योर हैंड, लेकिन ये नहीं होगा। यहां पे होगा द बॉल इज इन योर कोर्ट, हैंड नहीं आएगा, इसके बावजूद कि सेंस हैंड से आ जा रहा है। यहां पे हैंड से ज्यादा कोर्ट को कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यू कुड प्रपोज हो, अच्छा प्रपोज याद है, देखिए ये चूंकि हम लोग मिडिल क्लास के हैं तो ये चीजें हमें समझ में आती हैं कि मिडिल क्लास के हम जैसे बच्चे कहाँ कहाँ ज्यादा गलतियां करते हैं, हम फेस किए हैं। देखिए हम लोग होता क्या है कि लड़की को प्रपोज करने के जो वर्ड आता है उसमें हम लोग ये भी प्रपोज लिख देते हैं। ये वाला प्रपोज हम लोग भी लिखते हैं लड़कियों को प्रपोज करने के या फिर लड़कों को प्रपोज करने के सेंस में, लेकिन ये स्पेलिंग एक्चुअली ये होता है। ठीक है, प्रोपोज होता है। ठीक है, प्रपोज, ये प्रपोज नहीं। प्रपोज मतलब होता है कोई भी पर्पस होता है, नहीं होता पर्पस, कोई भी काम करने का पर्पस। पर्पस मतलब समझ रहे हो आप, एग्जैक्टली हिंदी तो मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, यू कुड प्रपोज हर इन ए मोर बेटर वे। ठीक है, यू कुड प्रपोज हर इन ए मोर बेटर वे। देखिए यहां पे बताइए ए में गलती है, बी में या सी में। ठीक है, पहली बात यहां पे आंसर होता नहीं है, ऐसा आप मत सोचना। देखिए सी में गलती है, क्यों, जो मोर दिख रहा है ये क्या है, हमारा एक कंपेरेटिव डिग्री है। ठीक है, और बेटर क्या है, ये भी कंपेरेटिव डिग्री है। तो दो कंपेरेटिव वर्ड्स हम लोग एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मोर बेटर ऐसे ऐसे करके हम लोग नहीं लिख सकते, जैसे मोर ग्रेटर भी नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मच लगाना होगा। ये हमारा एडवर्ब है, वैसे तो ये भी एडवर्ब है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कंपेरेटिव डिग्री दो एक साथ यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मच लगा लो या फार लगा लो। ठीक है, तो जो ऑप्शन है वो मोर बेटर नहीं होगा, वहां पे या तो मच बेटर लगा लो या फिर फार बेटर लगा लो, ऐसा करके होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन है कि अ वार्म रिसेप्शन वाज, पहला ऑप्शन है, हम ऑप्शन लिख देते हैं,
पहला ऑप्शन है अलॉटेड टू, दूसरा है गिवन, तीसरा है अकॉर्डेड टू। अच्छा क्वेश्चन, आप समझ लीजिएगा, वीडियो पॉज करिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप हमारी बात को माने। अलॉटेड टू, गिवन, गिवन, अकॉर्डेड टू, ACCORDED टू। ठीक है, ये गिवन है, GIVEN। अब बताएं तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, प्रीवियस ईयर का है तो LDC का ही, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको इससे बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। आप बात मानो, आप वीडियो को पॉज करो और ऑप्शन चूज करने की कोशिश करो। आप देखिए, एक वार्म रिसेप्शन, मतलब वार्म मतलब समझ रहे हो आप, एक बहुत ही गर्मजोशी रिसेप्शन, ऐसा कुछ करके होता है। वार्म मतलब एक अच्छा कॉमन वर्ड है, किसी को बोला जाता है। वार्म रिसेप्शन वाज अलॉटेड टू हिम होगा, गिवन हिम होगा, या अकॉर्डेड टू हिम होगा। देखिए पहली बात कि अलॉट का मतलब होता है टुकड़ों में देना, यहाँ पे इसको हटा ही देते हैं। कोई भी चीज को किसी का छोटा सा पोर्शन देना, या टुकड़ों में देना, या भाग देना, ऐसा ऐसा करके पार्ट देते हैं, उसको हटा देते हैं। बचा गिवन और अकॉर्डेड। तो आपको हम बताते चले कि गिवन हमेशा, गिवन इज फॉलोड बाय टू, तो गिवन के बाद अगर टू आता तो हमारा ये ऑप्शन सही हो सकता था। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम को लगा होगा गिवन यहाँ पे सबसे अच्छा बैठ रहा है, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं कि गिवन के बाद टू आता तब सही होता। यहाँ पे टू दिया नहीं था ऑप्शन में, यहाँ पे सिर्फ गिवन था। तो गिवन था तो फिर नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि गिवन के बाद टू नहीं आया, जबकि इसको प्रीपोजिशन टू लेना चाहिए था। यहाँ पे गिवन हिम होगा ही नहीं, गिवन टू हिम होगा। तो यहाँ पे बचा अकॉर्डेड टू। मैक्सिमम लोगों को आपने से पता भी नहीं होगा कि अकॉर्डेड टू का मतलब क्या होता है। तो अकॉर्डेड टू का मतलब इससे ही होता है जो गिवन टू का मतलब होता है। ठीक है, तो आप याद कर लो इसको, अकॉर्ड टू। एक्चुअली वर्ड होता है अकॉर्ड टू, यहाँ पे भी 3 यूज किया है, इसलिए अकॉर्डेड टू हो गया है। तो वर्ड होता है क्या, अकॉर्ड टू। अकॉर्ड टू मतलब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन है कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर गिल्टी ऑफ द क्राइम। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर गिल्टी ऑफ द क्राइम। आप हर एक लोग आप में से क्या है, क्राइम के गिल्टी हैं। जो क्राइम हुआ है उसके गिल्टी है। पहली बात देखिए, ईच एंड एवरी जो लगा है वो क्या है, सिंगुलर है। ईच एंड एवरी सिंगुलर है, तो इसमें आपको याद रखना होगा कि आर की जगह इज वर्ब आएगा हमारा, क्योंकि सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट वही होता है कि जो सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से वर्ब होगा, तो सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। तो हमारा जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन बी गलती है। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज गिल्टी ऑफ द क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए कि आई हैव नो। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब फिर हम बोलेंगे कि आप वीडियो पॉज करो, बनाने की कोशिश करो, ऑप्शन बता देते हैं। शायद MTS का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। डिजायर फॉर, डिजायर ऑफ, और तीसरा है डिजायरस ऑफ। हाँ, अब बनाने की कोशिश करें, वीडियो पॉज करें और बिल्कुल आप बनाने की कोशिश करें कि इनमें से कौन सा होगा। देखिए, डिजायर मतलब होता है इच्छा। लिखा है आई हैव नो रिचेज। हाँ देखिए, रिचेज इसमें जो वर्ड दिया है आपको बता दें कि सिर्फ रिच का मतलब होता है धनी आदमी। सिर्फ रिच का मतलब क्या होता है, धनी आदमी। और रिचेज का मतलब होता है धन दौलत संपदा। ठीक है, तो रिचेज का मतलब क्या होता है कि धन दौलत वगैरह वगैरह। यहाँ पे लिखा है आई हैव नो मतलब मुझे कोई इच्छा नहीं है धन दौलत का, वगैरह वगैरह। तो आई हैव नो डिजायर फॉर होगा कि डिजायर ऑफ होगा कि डिजायरस ऑफ होगा। देखिए, ये तो ऐसे आप हटा दें, क्योंकि डिजायर के बाद यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। डिजायर के बाद यहाँ पे ऑफ इस केस में नहीं आएगा। तो बचा डिजायर फॉर होता है। आप याद कर लें कि डिजायर के बाद फॉर आता है। ठीक है, एक तो आप ये याद कर लें, और डिजायरस ऑफ भी होता है, ये दोनों होता है। लेकिन एक चीज यहां पे दिक्कत है कि डिजायर फॉर का मतलब होता है इच्छा। डिजायर फॉर का मतलब क्या होता है, इच्छा होता है, आप ऐसे समझ लो। और डिजायरस ऑफ का मतलब क्या होता है, इच्छुक। इसका मतलब होता है इच्छा और इसका मतलब होता है इच्छुक। तो यहां पे है कि आई हैव नो, तो क्या होना चाहिए बताइए, डिजायरस ऑफ होना चाहिए कि डिजायर फॉर होना चाहिए। आई हैव नो डिजायर फॉर रिचेज, मुझे धन दौलत का इच्छा नहीं है, तो आई हैव नो डिजायर फॉर रिचेज होगा। मैंने जैसा कि बताया कि डिजायर के बाद ऑफ तो होगा ही नहीं। यहां पे देखिए, तो क्या होगा कि आई हैव नो डिजायर फॉर रिचेस। अच्छा हाँ, एक केस में डिजायर्स ऑफ भी हो सकता था, क्योंकि ये सही है, इच्छुक होता है इसका मतलब। देखिए वो कब होगा कि आई एम नॉट डिजायरस ऑफ रिचेस, मतलब मैं डिजायरस नहीं हूं, मैं इच्छुक नहीं हूं। आई एम नॉट डिजायरस मतलब मैं इच्छुक नहीं हूं धन दौलत का। तो वहां पे क्या होता, अगर मान ली क्वेश्चन में ऐसा रहता कि आई एम नॉट उसके बाद रहता, तो ये ऑप्शन होता, ये गलती हो जाता। ठीक है, क्योंकि इच्छुक का सेंस ये देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, अच्छा ये दशहरा में आपने देखा होगा कि पूरे रास्ते ये एक पों पापी वाले डिपार्टमेंट हैं कुछ, जिसमें पूरे रास्ते पों 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 करते रहते हैं, भूपू बजाते हैं, पता नहीं क्या बजाते हैं। आपको पता चले वो किस गोला से है तो बताइएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चला। क्वेश्चन क्या है कि लेट यू एंड आई गो टुगेदर।
क्वेश्चन है कि लेट यू एंड आई गो टुगेदर। यहां पे देखिए ऑप्शन बी में हमारा आई है। लेट के बाद हमेशा सब जो प्रोनाउन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस ये तो है नहीं, मी ऑब्जेक्टिव केस है, आप याद रखें। लेट के बाद हमेशा जो प्रोनाउन है वो किस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएंगे। तो लेट यू एंड मी गो टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि वन मस्ट ओबे हिज टीचर, वन मस्ट ओबे हिज टीचर। देखिए जैसा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट जो भी है हमारा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, वन है। वन का मतलब होता है जनरल सेंस में कि कोई लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, वन का मतलब। अब इस बात को हमेशा ख्याल रखें कि वन का मतलब लड़का नहीं होगा, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। ये ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है कि वन मस्ट ओबे, तो फिर हिज का मतलब क्या होता है, हिज का मतलब लड़का होता है। तो वन के साथ कैसे ये करेगा, कर रहा है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट कर पा रहा है। देखिए वन का मतलब ह्यूमन बीइंग मतलब लड़का या लड़की कुछ भी, और हिज का मतलब लड़का, तो कैसे करेगा, यहाँ पे हिज नहीं होगा। ये पॉसिबल है कि वन मस्ट ओबे वंस, कि वन मस्ट ओबे वंस टीचर, कि अपने टीचर का पालन हर किसी को करना चाहिए। यहां पे आप हर किसी बोल सकते हैं वन के लिए, हर किसी को अपने टीचर का पालन, बातों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन। क्या विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन्स। देखिए क्या है कि बोथ is always followed by and, सेम ही कंडीशन बिटवीन के साथ है, बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन राम और श्याम नहीं होगा। हमने एक ऐसी बता दी अलग से आपको एडहॉक में, क्वेश्चन तो इससे हमारा ये था, तो यहां पे आपको बता ही दिया कि एंड होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला बोथ इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड, बोथ को एंड फॉलो करेगा। तो आई विल हैव बोथ द ब्लू एंड द ब्लैक पेन, ठीक है। कभी भी और नहीं आएगा बोथ के बाद, आप याद रखें। और आया तो गलती हो जाएगा, और आया तो गलती होना ही है। तो यहां पे बोथ के बाद एंड आएगा। और एक एक्स्ट्रा बता दिया आपको एडहॉक में कि बिटवीन के बाद भी एंड ही आता है, राम एंड श्याम, बिटवीन राम और श्याम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड द लास्ट क्वेश्चन कि दिस एरिया सफर्स फ्रॉम, यह एरिया सफर कर रहा है, सॉरी सफर करता है। दो ऑप्शंस हैं, ड्रॉट, ये ओ यू है, DROU, और एक है DRAU, ड्रॉट। बताइए क्या है, पहला आएगा DROUGHT और दूसरा है DRAUGHT। आप क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें वीडियो पॉज करके कि दिस एरिया सफर्स फ्रॉम, यह एरिया सफर करता है मतलब जूझता है। यह एरिया जूझता है किससे, आपको बता दें कि एक बात आप कंफ्यूजन ना रखें कि ड्राई मतलब सूखा होता है ना, तो ड्राई का ये कुछ लोगों को लगता होगा कि ड्राई का V3 फॉर्म है, मतलब हम यूं ही बता रहे हैं, हो सकता है आपको ना भी लगता हो, लेकिन ड्राई का जो फॉर्म्स होते हैं वो ड्राइड करके होते हैं, ड्राइड ड्राइज होते हैं। अगर वो V5 में जाएंगे तो, और V4 उनका क्या होता है, ड्राइंग होता है। हम यूं आपको बता दिए, कुछ लोगों को लगता होगा इसलिए कि ड्रॉट मतलब सूखा होता है, ड्राई मतलब भी सूखा है, ड्रॉट मतलब भी सूखा है। तो ड्रॉट क्या है, हमारा नाउन है। सब गिजमिज हो गया ना, चढ़ा हो गया। खैर ये तो अलग केस है। DRAUGHT का याद कर ले, ये झोंका होता है, हवा का झोंका टाइप का, हवा का झोंका वगैरह आता है ना, तो वो उस केस में DRAU होता है, AU। तो ए हम बता रहे हैं एयर से याद कर ले, AIR होता है एयर, ऐसे याद कर ले आप कि जिसमें ए लगेगा ना, DRAUGHT, वो वाला क्या होगा, झोंका होगा, क्योंकि एयर जैसा लग रहा है, मतलब याद करने के लिए बता रहे हैं, मतलब यूं ही। DROUGHT सूखा होता है, इस एरिया सफर्स फ्रॉम सूखा, ऑप्शन हमारा ड्रॉट है। हो गया खत्म आज का सेशन। आपको एक प्यारा सा वर्ड दिए जाते हैं, प्यारा सा वर्ड पे छोड़ जाते हैं, वो वर्ड है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स ये एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। आप इससे सेंटेंस बनाएं और कमेंट करें, हम देखेंगे आप कैसा सेंटेंस बना रहे हैं। ऑल ईयर्स का मतलब होता है कि ध्यान से सुनना, किसी बात को ध्यान से सुनना। बहुत ही प्यारा वर्ड है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे बोला कि आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप हमें सुन रहे हो, तो आप वहां बोल सकते हैं कि स्लैंग टाइप का है, आप वहां बोल सकते हैं कि आई एम ऑल ईयर्स, मैं सब सुन रहा हूं और बहुत ही ध्यान से सुन रहा हूं। ठीक है, वहां पे लिसनिंग टू या फिर हियर वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं आई एम ऑल ईयर्स, मैं बहुत ही ध्यान से सुन रहा हूं और बहुत ही अच्छे से सुन रहा हूं। आशा करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। कि एक शायरी है हमारी कि ज्यादा उम्मीद कर लिए हो, कि उम्मीद ज्यादा कर लिए हो टूट जाएंगी, और गलतफहमियां ज्यादा पाल लिए हो मत पालो, छूट जाएंगी। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।